अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी ब्राह्मा में हैं और आपको बता दें, यहाँ एक महिला जो है 2 तारीख को डिलीवरी के लिए आती है। यहाँ जो है लगभग 2 घंटे तक जो है उसका इलाज भी होता है। उसके बाद यहाँ से जो है कोई आशा कर्मी जो है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में जो है कह सकते हैं एक निजी क्लिनिक है, उसका नाम पटना क्लिनिक है ना सर, उसी में जो है ले जाती है और कहीं ना कहीं वहाँ जो है उसकी ऑपरेशन भी किया जाता है और जिसके बाद जो है जच्चा और बच्चा दोनों की जो है मौत हो जाती है। हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी ब्राह्मा के प्रभारी डॉक्टर राम कुमार जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा वाकया जो है कैसे कैसे क्या हुआ था, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या मामला हुआ था? कल 2 तारीख को 10:55 में शोभा देवी नाम की एक महिला को मेरी आशा और पुष्पा कुमारी करके उस पेशेंट को लाई थी। एम्बुलेंस कॉल डिटेल से लॉगबुक से हमने उसको देखा है कि वो अपने ही मोबाइल नंबर से एम्बुलेंस को कॉल भी किया था। और 10:55 में यहाँ पे जब वो पेशेंट आई थी तो जनरल कंडीशन ठीक ठाक था और पेशेंट लेबर में जा चुकी थी। जो भी साइन होता है वो लेबर का था और डॉक्टर साहब के द्वारा उस पेशेंट को एडमिट करवाया गया था और प्रॉपरली उस पेशेंट को देखा भी जा रहा था। 12 बजे भी डॉक्टर साहब के द्वारा देखा गया है, जनरल कंडीशन ठीक ही था, लेकिन जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। 3rd ग्रेविडा पेशेंट थी। फिर 1:26 में पुनः उनको डॉक्टर साहब के द्वारा जब देखा गया तो उस समय भी प्रोग्रेस नहीं था और वो कैपुट बन रहा था, जिससे कि उनको ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल करके उस पेशेंट को वहाँ से बच्चे फीटल डिस्ट्रेस में जा रहे थे। तो उसको चलते उस पेशेंट को बेटर मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर साहब सदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किए थे। उस समय मेरे के यहाँ 2 डॉक्टर हाजिर थे। दोनों ने यही बेहतर डिसीजन लिया था कि इस पेशेंट को हो सकता है कि सिजेरियन करना पड़े, नहीं तो बच्चा ख़राब ना हो जाए। इसके चलते वो दोनों डिसीजन लेकर के उनको रेफ़र किया था और रेफ़र के उपरांत मैंने उस पेशेंट को सरकारी एम्बुलेंस से ना जा कर के वो कहीं बगल की प्राइवेट क्लिनिक में चली गई। और जिसके बाद मैंने हम लोग को 5 बजे सूचना मिला कि वहाँ पे उस मरीज को डेथ हो गया है। तो हंगामा हुआ। तो उसके बाद हम लोग की टीम वहाँ पे गई और फिर कार्रवाई। सरकारी हॉस्पिटल में यदि वो महिला आती है जिसके बाद वो निजी क्लिनिक तक कैसे पहुँचती है? सरकारी हॉस्पिटल तो मेरे एम्बुलेंस के द्वारा ही उनके गाँव से लाया गया। और यहाँ जो आशा कर्मी जो रहती हैं वो वहाँ क्यों ले जाती है? कहीं ना कहीं यदि आप उनको रेफर नवादा करते हैं तो नवादा ना ले जाकर उनको जो है बगल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी अस्पताल जो पकरी ब्राह्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके महज जो है 100 कदम पर जो है वो निजी क्लिनिक चल रहा था। आखिर ऐसा जो है यहाँ के आशा कर्मी कहीं ना कहीं मिली भगत कमीशन का भी ये कुछ चलता होगा? हम लोग भी देख रहे हैं। अगर उसमें संलिप्तता अगर उसकी पाई जाती है तो उसको पे भी कार्रवाई करेंगे। जो भी होगा वो उचित कार्रवाई उसको की जाएगी। क्या लगता है सर, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के बीच डिफरेंट क्या समझते हैं सर? नहीं, सरकारी और प्राइवेट में ब्लॉक लेवल पे सरकारी मेरा अच्छा है, प्राइवेट से अच्छा है मेरा सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ पे जितने भी फैसिलिटी है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उतने फैसिलिटी नहीं है। हमारे भी लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? नहीं, अगर विश्वास नहीं अगर होता तो हमारे यहाँ प्रति मंथ 300 से 350 हम डिलीवरी करवा रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो इतना नहीं होता। आज के डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। हाँ, जहाँ तक हम लोग मरीज को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखिए, नॉर्मल डिलीवरी मेरे के यहाँ अगर नहीं होता है तो हम लोग एक काउंसलर है उनको भी लगा करके रखे हैं कि आप उस मरीज को पेशेंट पार्टी को कन्वे करें कि आप अगर आपको यहाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नवादा लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के जाया जाएगा। वहाँ पे सिजेरियन की ज़रूरत होगी तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ चूक अगर रह रही है तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी, जो निजी क्लिनिक था पटना क्लिनिक, क्या वो रजिस्टर्ड क्लिनिक है? हाँ, और रजिस्टर्ड क्लिनिक था और जैसा उसमें देखा गया है कि रजिस्टर्ड था, 2026 तक उसमें रजिस्टर्ड था। आमतौर पर सब पूरे बिहार में देखा जाता है कि कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें जो नौसिखिया डॉक्टर होते हैं वो भी जो है ऑपरेशन कर देते हैं। क्या लगता है कहाँ ये कमियाँ जो है लोगों के दिमाग में या फिर कहाँ सिस्टम में कमी लग रहा है? अब तो FIR हो गया है, अनुसंधान का विषय चल रहा है। हाँ, उसी में अब ज्ञात होगा कि आखिर वो उस पेशेंट का माने संचालक के द्वारा बताया जाएगा कि कौन ऑपरेशन किया है नहीं किए हैं। हाँ, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पे आने के बाद ही कुछ हम इस पे कमेंट कर सकते हैं। महिला का जो है 2 बच्चा पहले ऑलरेडी हो रखा था और कहीं ना कहीं इस बार जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है। ये पेशेंट में भी जो है बिल्कुल जैसा कि लोग बता रहे थे कि पेशेंट भी एकदम स्वस्थ थी, तो कहीं ना कहीं ये कैसे ये ना ही जो है बच्चा को बचाया जा सका और ना ही जो है ये जो ऑपरेशन करने वाले थे कैसे ये क्या किए कि दोनों जो है ये वो तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ पे थे एक अच्छा मार्गदर्शन उनको दिए थे कि आप सदर हॉस्पिटल चल जाए, अब जब कि इससे मैंने बच्चा का लाइफ अच्छा मैंने बच सके। कहा कि यहाँ वो ऑलरेडी वो फीटल डिस्ट्रेस में बच्चा जा रहा था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर में था। हाँ, और तो उसी को लेकर के यहाँ से डॉक्टर साहब उसको रेफ़र किए थे सदर हॉस्पिटल। हाँ, और बीच में वो प्राइवेट में गए, हो सकता है कि वहाँ पे उसको ऑपरेशन में डिले किए होंगे। हाँ, या अंदर में फिर डिले के कारण बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में और चला गया, जिसके चलते बच्चा का डेथ हो गया। या हो सकता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया होगा, जिसके चलते माँ का डेथ हो गया। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता पाएगा। जी, तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है पकरी बरामा के डॉक्टर राम कुमार जी थे और कहीं ना कहीं सारा जो है ये चीज़ जो है रख रहे थे। अच्छा, ये सर आपके जो हॉस्पिटल हैं कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो ये जाँच का जिससे भी जाँच का में क्या क्या होता है यहाँ? जांच में पैथोलॉजी मेरे के यहाँ 32 तरह का जांच हो रहा है। पैथोलॉजी का भी फैकल्टी है और बाकी सारा जांच ही मान लीजिए APSC लेवल में जो भी जांच है वो सफिशिएंट हो रहा होता है। लोग ये भी कहते हैं कि तुरंत जो है यहाँ आने के बाद जो है डॉक्टर साहब छोटी मोटी चीज़ भी रहते हैं, छोटी मोटी केस भी रहते हैं, उनको रेफर कर देते हैं। नहीं, अगर ऐसा रहता तो हम 350 डिलीवरी दे रहे हैं, तो उसमें तो छोटी सी बात अगर रहता तो वो टाइम टेकिंग है, उतना डिलीवरी मेरे पास नहीं होता। जो कि वो मैंने नवादा ज़िला में मेरा भी एक मैंने अच्छा 350 डिलीवरी 300 से ऊपर हम अच्छा एवरेज में रखते हैं। हाँ, और प्लस इमरजेंसी मरीज भी मेरे पास अच्छे आते हैं, मैंने अच्छा खासा मैंने इंडोर भी है। हाँ, और जो मरीज को अगर रेफ़र की नीड होती है तो डॉक्टर साहब उनके सेफ्स के लिए कि उनको बेटर मैनेजमेंट हो जाए, अच्छा और इलाज इनको और अच्छा हो जाए, उसी को रेफ़र किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके कोई डॉक्टर साहब, और उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं कि जो डॉक्टर अगर रेफ़र कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर BST को हम अपने फॉलोअप करते हैं कि किस कारण किस लिए आपने उसको रेफ़र किया है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति डॉक्टर राम कुमार को सुन रहे हैं तो सर का क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश बस यही रहेगा कि ऐसा नहीं है, ब्लॉक लेवल पे जो मेरे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है यहाँ के प्राइवेट क्लिनिक से अच्छा है, और मेरे हॉस्पिटल में आप विश्वास रखें। जो भी अगर कुछ भी त्रुटियां हैं तो आप बेहिचक मेरा कॉल पे मोबाइल पे फ़ोन करें। अगर किसी भी तरह के कोई भी अगर मेरे हॉस्पिटल में आपको OPD से लेकर के डिलीवरी से लेकर के किसी इमरजेंसी में भी आप अगर भर्ती होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमें किसी तरह की परेशानी हो रहा है तो मैनेजर का और MOIC का नंबर, मेरा नंबर खुद दिया हुआ है, आप बेहिचक कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कि जिससे कि हम आपको बेहतर सेवा यहाँ उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद सर। तो अभी जो है हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये पकरी बरामा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम कुमार जी थे और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों को जो है सरकारी हॉस्पिटल पर जो है विश्वास जतानी होगी। हमारे पास समुचित व्यवस्था है, जो है ये निजी क्लिनिक में नहीं रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है हमारे पास व्यवस्था है। हम जो यहाँ से रेफ़र करते हैं तो आगे ये आपको नवादा जानी चाहिए, वहाँ से ज़्यादा समस्या रहता है तो आपको आगे जानी चाहिए। सारा सुविधा जो है सरकार की तरफ से जो है सदर हॉस्पिटल या जो भी है जहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल में कराया गया है, तो लोगों को जो है इस पर विश्वास जतानी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पर जो है ये लोग विश्वास नहीं जता रहे हैं और निजी क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ जो है उनके काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं और ये तरह तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। बाकी तमाम लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। बाकी सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।